हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं IBPS PO का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि मैं हर साल करता हूँ। तो आपने देखा होगा मेरा काफ़ी क्लोज रहता है प्रेडिक्शन, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है। तो देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा। लॉजिक से हम जाएंगे, दो लॉजिक है, उस लॉजिक के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अभी आपके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे। अब आपको बस अपना देखना है कि एक बार मार्क्स आ जाएंगे आपके तो आपको क्लियर हो जाएगा। इससे थोड़ा देख सकते हो आपका होगा या नहीं होगा। बस थोड़ा सा आगे पीछे कुछ हमको लेके चलना पड़ेगा रेंज। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज़ हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या होगी। वैकेंसीज़ क्योंकि आते रहते हैं नोटिस की वैकेंसीज़ बढ़ रहे, बट मैंने एक दो साल से देखा है जितना वो एक्सपेक्ट करते उतने वैकेंसीज एक्चुअली बढ़ते नहीं है। बट लेट्स सी, लेट्स होप सो। अगर वैकेंसीज बढ़ते तो ज़्यादा सीट्स मिलेंगे, ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। तो अगर बढ़ती है तो कट ऑफ थोड़ा हमारे प्रडिक्शन से नीचे जा सकता है, अदरवाइज़ जितना रहेगा उतना तो रहेगा ही। ठीक है। देखिए, ये मैंने जितने साल का रहा है फाइनल एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ्स रहे हैं वो मैंने इधर नोट डाउन कर दिया आपके लिए, हर कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो आप देखोगे जो अभी लेटेस्ट हुआ पिछले साल का वो 41.13 था, और मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे मेंस का कट ऑफ डाला है। ठीक है। तो 43.47 इस टाइम पे था। तो आप अगर देखोगे मेंस का जो कट ऑफ था वो क्या था, 63 पिछले साल, और उससे पहले 71.25। इसके लिए फाइनल कट ऑफ्स क्या थे? 71.25 के टाइम 43.47 था, और 63 के टाइम 41.13। ये हम इधर लिख देते हैं 41.13। तो अभी देखिए, अभी अब मुझे पता है कि जो अभी का कट ऑफ है वो 66.5 है। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अभी हम पहले लॉजिक वन से देख लेते हैं। तो अगर मैं लॉजिक वन आपको बताऊं, तो लॉजिक वन में अगर हम देखें तो देखिए, जो फाइनल क्या था, 66.5 है कट ऑफ, 66.5 है, एंड दिस इज़ आउट ऑफ 225। तो अगर मैं बोलूँ 80 में क्या होगा, तो लेट्स कैलकुलेट 80 में कितना होगा। 66.5 तो इट कम्स अराउंड 23.64। ये 80 क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि जो आपका फाइनल वेटेज लिया जाता है मेंस का वो 80 होता है और इंटरव्यू का 20 होता है। सो दिस कम्स आउट एज 23.64। ठीक है। तो ये आपका हुआ 80 में। अब मैंने ये क्यों लिया है? ये इसके लिए लिया है मैंने कि हर साल क्या होता है, जो जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हैं, समझो जिसको 66.5 या 67 आया होगा, ये बच्चे भी क्लियर करते हैं फाइनल लिस्ट में, अपना नाम इनका आता है। क्यों? क्योंकि इनको इंटरव्यू में हर साल ऐसा होता है। ठीक है, इंटरव्यू में इनको 90 प्लस आ जाता है। तो अगर आप पिछले टाइम का देखोगे तो मैंने काउंट किया था पिछले टाइम का, अराउंड जिसको जस्ट कट ऑफ जिसने क्लियर किया और उसको 93 के आसपास आया, दे क्लियर्ड। ठीक है, उनको सीट मिल गई। तो अभी इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर कोई 93 92 स्कोर करता है तो कितना होगा ये देख लेते हैं हम। 93 डिवाइड बाय 18.6 के अराउंड, तो 23.64। मैं पिछले साल के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, ये 18.6 4 2 2, तो ये तो लगभग इसके अराउंड मान लीजिए। ये 18.5 भी हो सकता है। तो 40 क्या होगा, 42.14 प्लस माइनस कुछ तो रहेगा। ठीक है, ये एक रेंज मिला अपने को। ये है लॉजिक वन से। ठीक है, इसके अराउंड जनरल का कट ऑफ रहेगा। एक हम ये क्यों मैं प्लस माइनस बोल रहा हूँ, ये बिकॉज हमें वैकेंसीज का आइडिया नहीं है कि कैसे एग्जैक्ट क्या रहेगी। ठीक है, तो एक ये रहा लॉजिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स देखना है। आपको इंटरव्यू में आप कितना, जितना आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मेंस के मार्क्स में, उतना कम आपको इंटरव्यू में लाना होगा और आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। ठीक है, अभी देखिए दूसरा लॉजिक क्या है। दूसरा लॉजिक थोड़ा डिफरेंस का है। ये देखिए इधर कितना ड्रॉप हुआ था, इधर 8.25 का ड्रॉप हुआ था, और इधर अभी इस बार कितना हुआ है, इस बार इंक्रीज़ हुआ है। कितना का इंक्रीज़ है ये? 3.5 का।
तो देखिए जब 8.25 का ड्रॉप हुआ तब फाइनल कट ऑफ में कितना ड्रॉप हुआ था, ये हम देखते हैं। ये कितना 7 to 20 से ये कितना ड्रॉप है, ये ड्रॉप है 2.34 का। तो इधर भी लिख देते हैं 2.34 का। अब कितने का ड्रॉप हुआ है इस बार, ड्रॉप नहीं सॉरी इंक्रीज़ है 3.5 का, तो इंक्रीज़ ही होगा। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.5 इंटू 2.34 डिवाइड बाई 8.25, 0.99 अराउंड 1, ये 0.99 आ रहा है, तो अराउंड 1 मान लो, ठीक है। अब अराउंड 1 किससे, इससे 41.13 से, तो जो इंक्रीज़ होगा 41.13 प्लस 0.99 या 1 मान लो। देखो इस लॉजिक से भी इसके आसपास ही आ रहा है। ये क्या है, यू आर का फाइनल कट ऑफ, क्या एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और इससे भी इतना ही आया, तो मान के चल सकते हैं कि जो कट ऑफ रहेगा वो कितना, फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा यू आर का वो 42.13 के आसपास ही रहेगा। ऑलराइट, समझ में आया होगा आपको। इससे पहले भी मैंने 1-2 साल के जो वीडियोस है वो लाए, आप देखो काफ़ी क्लोज रहता है। अब इधर का देखिए, आपको बता देता हूँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बहुत ही कम डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट 1 से अंडर ही रहता है, ठीक है, अंडर 1 रहता है। आप कभी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट देखो एक बार कभी 1.2 हो गया, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट 0.98, बहुत कम का डिफरेंस होता है। ये 0.02, ठीक है, ये देखो 0.38, बहुत कम का डिफरेंस होता है, तो अंडर 1 ही होगा, ठीक है। और आप देखोगे अगर यू आर और ओबीसी के बीच में, तो यू आर और ओबीसी के बीच में 2 से 3 का डिफरेंस मैक्स, तो अगर ये 42.14 के आसपास होता है, प्लस माइनस 0.5 मान लो, तो ये आपका अराउंड 40 होगा। अराउंड 40 मतलब 39 पॉइंट समथिंग से लेकर 40 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है। और वही फिर ईडब्ल्यूएस का होगा अराउंड उतना ही डिफरेंस, जैसे आप देखोगे एससी का काफ़ी नीचे हो जाता है, 6-7 नंबर यूआर से नीचे होगा, 5 से 7 नंबर आप देखोगे, ये देखो 7 नंबर 8 नंबर, इधर बस 5 हुआ था, अदरवाइज़ हमेशा देखो 7 के आसपास होता है। तो 35 से 36 मान के चलो, या मैक्स 37 एससी के केस में, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप एसटी का देख लीजिएगा, एससी और एसटी के बीच में जो डिफरेंस रहता है 2 से 3 मार्क्स का रहता है, तो 32 से 34 के आसपास रह सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने लॉजिक 2 बताए, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका हो सकता है वो यू आर का 42.14 के आसपास हो सकता है। अब मैटर वही करेगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मत सोचेगा कि यही आ जाएगा, लेट्स सी, हो भी सकता है ये आ जाए। वैकेंसीज़ अगर बढ़ेगी तो ये नीचे जाएगा, वैकेंसीज़ नहीं बढ़ी तो या तो ये इतना रहेगा या तो थोड़ा सा प्लस होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो 2 लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन किए, ऐसे ही कुछ भी रैंडमली नहीं किया मैंने। ऑलराइट, अब आप मुझे बताइएगा आपको कितना एक्सपेक्टेशन है, आपको कितना लग रहा है, आपको कितना आएगा मेंस में, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि इंटरव्यू में आपको, इवन इफ इंटरव्यूज़ में आपको बहुत कम आ जाए, समझिए 60 आ जाए, 55 आ जाए, बट अगर मेंस का आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ये बेंचमार्क रख के आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो काफ़ी लोग बोल रहे थे मुझे IBPS PO का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाने के लिए, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर देम, आप देख सकते हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। और अभी आपके एग्ज़ाम्स है SBI PO और आगे भी एग्ज़ाम्स आएंगे, उसके लिए अगर आपको, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मिस कर दिया होगा IBPS PO, ज़रा सा कट ऑफ से रह गया होगा, नहीं क्लियर किया होगा, तो SBI PO, SBI क्लर्क, मेंस, ये सब अभी भी है, अपॉर्चुनिटीज़ ये साल भी बहुत आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विल टेल यू टू प्रैक्टिस फ्रॉम गाइडली बंडल, ठीक है। यू कैन यूज़ माई कोड VKS12। अभी आपको जो बंडल है वो काफ़ी कम रेट में मिल रहा है, अराउंड आई थिंक मेरा कोड यूज़ करोगे तो 576 में आपको पूरा का पूरा बंडल मिलेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार उसमें क्या क्या मिलेगा। ये वाला है 6 मंथ्स वाला, ठीक है। आप ये अनटिक कर दीजिएगा, मेरा कोड यूज़ करके 576 के आसपास हो जाएगा। इसमें हर चीज़ है,
बहुत लोगों को डाउट होता है कि इंग्लिश का कैसे प्रैक्टिस करें आरसी का, तो डेली एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चंस भी है, सब है, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर दिस इन केस आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है तो इट इज़ अ रियली गुड सोर्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल come up with the next video soon. Thank you and keep preparing.